बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। उनके माथे पर निशान कर जो मकरू कामों पर मातम करते हैं। आज की पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब उसके 9वें बाब की 1 से 7वीं और 10वें बाब की 18वीं से 22वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त खुदा ने बुलंद आवाज से मुझ हिस्कियाल के कानों में पुकार कर कहा कि शहर के मुंतजमों को नजदीक बुला और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार हो। और देखो, ऊपर के उस फाटक की राह से जिसका रुख शुमाल की तरफ है 6 मर्द चले आए और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार था। और उनके दरमियान एक आदमी कतान का लिबास पहने था और कातिब की दवात उसके कमरबंद में थी। सो वो अंदर आए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन करोबियों पर से जिन पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया। और उसने उस मर्द को जो कतान का लिबास पहने था और जिसके कमरबंद में कातिब की दवात थी पुकारा। और खुदावंद ने उससे कहा कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर और उन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरू कामों पर जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और नोहा करते हैं। और उसने दूसरों से मेरे सुनते हुए कहा कि उसके पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें दरगुजर ना करें और तुम शफकत ना करो। बुजुर्गों और नौजवानों और कंवारियों और बच्चों और औरतों को मार डालो कि फना हो जाएं। लेकिन जिस पर निशान है उसके नजदीक ना जाओ और मेरे मुकद्दस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से शुरू किया जो हैकल के सामने थे, और उसने उनसे कहा कि हैकल को नापाक कर दो और सहनों को मकतूलों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तो वो निकलकर शहर में कत्ल करने लगे। और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा और करोबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करोबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आंखों के सामने जमीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक्त चक्कर उनके साथ थे। और वो खुदावंद के घर के शर्की फाटक के मदाखल के पास ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वही हस्तियां थीं जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहर कबार पर देखी थीं। और मुझे मालूम हो गया कि ये करोबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे इंसान के से हाथ थे। और उनके चेहरे की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार पर देखे थे। और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 112 उसकी 1 से 6वीं आयात मुकद्दसा। जमाती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। हालेलुया। आए खुदावंद के आबदो सना गाओ।
खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। जमाती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। आफताब की जाए तलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम ममदू हो। खुदावंद सब कौमों पर मुताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। जमाती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। जमाती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। हालेलुया हालेलुया। आए खुदावंद हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 18वें बाब की 15वीं से 20वीं आयाते मुकद्दसा। एक दिन यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो 1 या 2 शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुशरिक और महसल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर फराहम होंगे वहां मैं उनके दरमियान हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।